लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार के साथ साथ बिहार के अलावा देश के कई अन्य राज्यों में भी काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और एक ऐसा घाट का नजारा है, हम आपको एक ऐसे घाट की बात आज बताएंगे जिस नदी के घाट पर जो है वह एक तरफ भारत के लोग छठ पूजा करते हैं और दूसरी तरफ जो है वह विदेश की महिलाएं छठ की पूजा कर रही है। बिहार में तमाम जितने लोग हैं सभी लोग अपने घर से बाहर निकल करके, चाहे नदी हो, पोखर हो, तालाब हो, या फिर अगर जिनके आसपास नदी, पोखर, तालाब नहीं हो रहा है वह लोग अपने घर के दरवाजे पर या फिर छत के ऊपर जो है वह एक छोटा सा तालाब बना करके उसमें खड़ा होकर के सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। और आज जो है वह लोग छठ पूजा करने में व्यस्त हैं। पूरे राज्य में जो है वह छठ का माहौल है। लेकिन सीतामढ़ी बिहार का ही एक ऐसा जिला है जहां पर जो है एक तरफ जो है वह या बिहार की जो महिलाएं हैं वह खड़ा होकर के छठ पूजा करती है और उसी नदी के दूसरी किनारे ठीक उसके आमने सामने विदेश की महिलाएं छठ पूजा कर रही होती है। हम आपको बता दें कि सीतामढ़ी बिहार का एक ऐसा जिला है जो नेपाल की बॉर्डर के आसपास पड़ता है और उसी जिले बॉर्डर के आसपास जो है वहां पर एक नदी है जिसका नाम है झीम नदी। झीम नदी जो है वह नेपाल से निकलती है और नेपाल से निकल करके सीतामढ़ी के सोनवर्षा प्रखंड से होते हुए गुजरती है और उसके बाद मुजफ्फरपुर की तरफ आगे बढ़ जाती है। और वहां पर एक ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिलता है जिसकी आप कभी कल्पना ही नहीं किए होंगे। आपको देख करके जब आप तस्वीर अपने मोबाइल के स्क्रीन पर ये देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि कितना ये अद्भुत तस्वीर है, कितना सुंदर तस्वीर है कि एक नदी के दो घाट पर जो है वह एक तरफ भारत के लोग जो है वह महिलाएं छठ की पूजा कर रही है और दूसरी तरफ विदेश की जो महिलाएं हैं वह छठ पूजा कर रही है। ये नेपाल से निकलता है। दरअसल इसको लेकर के कहा जाता है कि जैसे कई सीमावर्ती इलाका जो नेपाल का है वहां पर सीतामढ़ी का जो जिला है, सीतामढ़ी के आसपास का और भी जो जिला है बिहार में जो पड़ता है, उन सब के कई जिलों की लगभग हजारों लड़कियों की जो शादी है वह नेपाल के लड़कों से हो चुकी है। वो नेपाल के आसपास का जो गांव है वहां पर हो चुकी है और इसी वजह से जो है वह कहा जाता है कि भारत और नेपाल का जो रिश्ता है वह रोटी और बेटी का रिश्ता है। और जैसे ही भले ही इस बात का एक मानना ऐसा हो कि नेपाल के जो लोग हैं वह छठ पूजा के बारे में नहीं जानते हैं, भले ही वहां पर छठ पूजा की अगर क्या आस्था होती है इसकी जानकारी उन लोगों का ना हो, छठ पूजा कैसे मनाया जाता है, क्या महत्व है इसका, इसकी जानकारी उसको ना हो, लेकिन जब बिहार की बेटियों की शादी नेपाल के गांव में हुई है तो उसके बाद बिहार की बेटियों ने वहां पर जाकर के छठ पूजा का एक अलख जगाया है। और उसके बाद से अब नेपाल की भी कई महिलाएं, लगभग सैकड़ों महिलाएं हैं जो छठ पूजा करती है और ये जो नज़ारा होता है वो देखने लायक नज़ारा होता है। तमाम सारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सारा चीज वहां पर करवाया जाता है और लोग पिछले कई सालों से काफी शांतिपूर्ण तरीके से जो है वह छठ पूजा वहां पर करती हैं और उसके बाद शांति से लोग अपने घर जाते हैं। नेपाल और भारत का जो रिश्ता है इसलिए इतना मजबूत रिश्ता है कि अब भारत का जो लोक आस्था का पर्व है जो बिहार में खास तौर से मनाया जाता है अब तो पूरे देश में भी मनाया जाने लगा है। लेकिन यही बात है कि अब ये पर्व जो है वह नेपाल में भी मनाया जाने लगा है और यही वजह है कि भारत का जो रिश्ता है वह रोटी, नेपाल का, भारत और नेपाल का जो रिश्ता है वह रोटी और बेटी का रिश्ता कहा जाता है। तो आप सोच लीजिए कि हम आपको जब ये खबर बता रहे हैं तो आपको जानकर कि ये काफी अच्छा लग रहा होगा कि कोई एक नदी हो जिस नदी के दो घाट हो, दोनों आमने सामने हो और एक तरफ भारत की महिलाएं छठ मना रही हो और दूसरी तरफ विदेश की महिलाएं छठ मना रही हो। वो नजारा कितना अद्भुत होता होगा, वो नजारा कितना अस्वर्णीय होता होगा। और इसी वजह से जो है हमको लगा ये जरूरी खबर कि हम आपको ये खबर बताएं ताकि आप ये जान सके कि भारत और नेपाल का रिश्ता में कितना मजबूती है और साथ ही साथ जो है वह छठ पर्व का जो महत्व है वह दिन प्रतिदिन कितना बढ़ता चला जा रहा है। बाकी अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।